प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में संवैधानिक संस्थाएं फेल हो गई हैं। ईडी की जांच से घिरी झारखंड की इंडी अलायंस सरकार पर बीजेपी ने एक और बड़ा प्रहार किया है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करके नए सिरे से सियासी घमासान शुरू कर दिया है। मरांडी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखा है और आरोप लगाया है कि झारखंड में संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। राज्य में संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, विधि व्यवस्था ध्वस्त है और भ्रष्टाचारियों को सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है, उन पर बार बार यहाँ की जांच एजेंसियां जिन्होंने उन पर स्पष्ट दस्तावेज उसके मिले हैं, उनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, ऐसे साक्ष्यों के साथ सरकार को पत्र लिखा है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। राज्यपाल के नाम लिखे गए 2 पन्नों के पत्र में झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने राज्य सरकार को 10 से ज्यादा केस की जानकारी दी। साथ ही पूछा कि इस पर अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पर राज्य सरकार ने न सिर्फ चुप्पी साध रखी बल्कि भ्रष्ट अफसरों को बचाने की भी कोशिश की। 1 साल से अधिक हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रही है। बाबूलाल जी महागठबंधन सरकार को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। राज्य की जनता उनको देख रही है कि जब जिस व्यक्ति में खुद अस्थिरता नहीं है, वो व्यक्ति क्या बोलता है, राज्य की जनता उस बातों को संजीदा पूर्व नहीं लेती है। ईडी की कार्रवाई के बीच राज्यपाल के नाम बीजेपी के ताजा पत्र ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छेड़ दी है। वहीं बीजेपी के हमले का कांग्रेस और जेएमएम ने भी जोरदार जवाब दिया है। रांची से अविनाश कुमार के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की बाबूलाल मरांडी की मांग पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी मानसिक दिवालिया हो गए हैं, अगले चुनाव में वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। उनसे राजनीतिक रूप से नहीं पार पा सकते हैं तो आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। इनका ये दर्द छलका था जब अमित शाह जी ने मंच से बोला था कि बाबूलाल मरांडी जी बोलते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अरे हिटलर शाही है क्या? लोकतंत्र का मखौल उड़ाना बंद कीजिए, लोकतंत्र का प्रहसन बंद कीजिए। ये झारखंड है, एक चुनी हुई सरकार है, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। इस तरह की बयानबाजी और इस तरह का पत्र लिखना कहीं भारी न पड़ जाए बाबूलाल जी आपको। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रज्वल शाहदेव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने इस बारे में एक पत्र राज्यपाल को भेजा है, जिसमें प्रदेश में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त होने के साथ ही घोटालेबाजों और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ऐसे में बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन को एकमात्र विकल्प बताया है। के कार्यकाल में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाले हुआ है और जो भी घोटाले करने वाले अधिकारी हैं या उनके नेक्सस में जो भी कुख्यात घोटालेबाज हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के जांच में अवरोध पैदा कर रही है। तो हम मानते हैं कि यहाँ की पूरी संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाने की आवश्यकता है और ये एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अंतिम कार्यकाल होगा, क्योंकि जिस तरीके का लूट खसोट हुआ है खास करके आदिवासी मूलवासी जनता के साथ, इनको दोबारा जनता कभी वापस नहीं आने देगी। बहरहाल प्रदेश की जो विधि व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, चारों तरफ करप्शन है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन